पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा सोनीपत पहुंची और वहीं उन्होंने कार्यकर्ता संवाद बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बीजेपी के 9 साल को कुशासन बताया है। वहीं कांग्रेस पार्टी में दलित और पिछड़े वर्ग के दूर होने की बात को कुमारी शैलजा ने भी स्वीकार किया है। शैलजा ने कहा है कि जातियों के स्लॉट में नहीं जाना चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। वहीं एक बार फिर कुमारी शैलजा और हुड्डा पक्ष की आपसी खींचतान कुमारी शैलजा के शब्दों में साफ झलकती हुई दिखाई दी। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कि किसी को यह लगता है कि उनके हाथ में सब कुछ है तो कांग्रेस है। दलित एवं पिछड़ा वर्ग एकता मंच द्वारा आयोजित सोनीपत लोकसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता संवाद बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ता संवाद बैठक ली। वहीं पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कुमारी शैलजा ने कहा चुनाव आते रहते हैं और सबको तैयारी करनी चाहिए और वहीं उन्होंने कहा है कि सबका सम्मान और सबको अधिकार मिलना चाहिए। कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बीजेपी पार्टी ने हरियाणा में 9 साल कुशासन देने का काम किया है। हरियाणा में आज कोई भी व्यक्ति बीजेपी पार्टी के शासन से खुश नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकार नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने किसानों के हित में बात करते हुए कहा है कि आप छोटी छोटी बात को लेकर किसान सड़कों पर आने को मजबूर हैं और किसानों पर लाठियां बरसाई जाती है। बीजेपी पार्टी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि आज युवा बेरोजगार है तो वहीं गृहिणी महंगाई से त्रस्त है। महंगाई के इस दौर में हर वर्ग के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं चंडीगढ़ में बैठकर मीटिंग करने के लिए प्रशासन बनाया गया है। लोगों की समस्या सुनने के लिए प्रशासन नहीं है। आइए सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने क्या कहा। आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति है वो बनाई गई है? देखिए, चुनाव तो आएंगे, चुनाव आते रहे हैं, अगला चुनाव भी आएगा। हमको तैयारी करनी चाहिए, पार्टी को सबको मिलकर मिलाकर चलना चाहिए, सभी वर्गों को समान अधिकार का सम्मान सब कुछ लेकर चलना चाहिए। मैम, भारतीय जनता पार्टी भी अब एक्शन मोड में है, वो नजर आ रही है। बैक टू बैक केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां है वो हरियाणा में है, वो रखी गई है। कल सिरसा में अमित शाह जी आ रहे हैं। नितिन गडकरी जी का दौरा है वो सोनीपत में प्रस्तावित है, वो हो चुका है। किस तरह से देख रहे हो, क्या कम्पीट है वो कर पाएंगे? टू लिटिल टू लेट। इन्होंने 10 साल जो हरियाणा को कुशासन दिया है, 9 साल कुशासन दिया है। आज कोई भी वर्ग हरियाणा में इनसे खुश नहीं है। चाहे आप गरीब से गरीब को ले लो, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को प्रताड़ित किया गया। लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग थे उन तक उनके अधिकार नहीं पहुँचे हैं। आज किसान रोज़ सड़क पर आता है, छोटी छोटी बात को लेकर किसान को जब सड़क में आना पड़ता है उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। आपने शाहबाद में देखा, हर जगह देखा। यहाँ पर कितने दिन किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, उनको कहा कुछ और आज तक कुछ नहीं किया, वादा खिलाफी की है। हमारा कर्मचारी दुखी है, हमारी गृहिणी से आप पूछें, महंगाई आसमान को छू रही है। हमारा युवक बेरोजगार घूम रहा है और महंगाई का तो ये आलम है कि कोई भी वर्ग, चाहे सैलरी क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल हो, गरीब, हर एक महंगाई से आज के दिन दुखी है, तंग है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारी सड़कों पर आ जाते हैं। इस सरकार ने प्रशासन केवल नाम का दिया है, केवल चंडीगढ़ में बैठकर मीटिंगों का प्रशासन दिया है, लेकिन लोगों के बीच में जाकर इनकी हिम्मत नहीं है कि लोगों के बीच में जाएं। क्या कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जहां भी जाते हैं उनको लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है और वो भी महिलाओं के साथ या दूसरे लोगों के साथ जिस तरह से उनका बर्ताव होना है, क्या ये नेताओं का बर्ताव ऐसा होना चाहिए? वहीं महिला पहलवानों के पक्ष में बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि बेटियों के साथ जो किया गया है वह दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा भी बुरा बर्ताव किया गया। वहीं दलित और पिछड़े वर्ग के कांग्रेस से दूर होने की बात पर उन्होंने कहा कि इस बात से वह बिल्कुल सहमत है। उन्होंने अपनी ही पार्टी की कार्यशैली सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीटें बांटकर आरक्षित कर दी गई है। वहीं कांग्रेस से पार्टी को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी को नए लोगों की राजनीति में उभरने और आगे आने के लिए पहल करनी चाहिए।
वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमें जातियों के स्लॉट में ना जाए। आइए सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने क्या कहा। वो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ वो पेश कर दिया है, संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। महिला पहलवान है, साक्षी मलिक की बात करेंगे। बच्चियों के साथ जो किया गया है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं ऐसा हुआ हो। इतने दिन जो वो धरने पर बैठी हैं और फिर जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया, केवल न्याय उन्होंने मांगा। अगर पहले दिन ये सरकार निष्पक्ष जांच का आदेश दे देते, आज भी पूरे देश में, दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है कि सरकार अपने सांसद को प्रोटेक्ट करे। मैसेज ये, बच्चियों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? मैम एक जो मैं कही एक चीज़ कि मतलब पिछड़ा वर्ग सब कांग्रेस से दूर हो गया, उसे लेकर आगे क्या आप सोच रहे हैं, किस तरीके से इस चीज़ को एकजुट करने का विचार है? मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि हमने कुछ अब तक ऐसे बांट दी हैं सीटें, ये कोई जाए वो उसको ही जाए, क्यों भाई? जब नए लोग निकलते हैं, उभरते हैं, कांग्रेस ने इसमें पहल करनी चाहिए कि हम जातियों के स्लॉट्स में ना जाकर हम ट्रू रिप्रेजेंटेशन दें। SC-BC की बात करें तो ये नहीं कि तुम वहीं नीचे बैठो और हम देखो कितने मेहरबान हैं तुम्हारे। बात ये नहीं होती, समान अधिकार की बात होती है। क्यों नहीं BC, चलो SC के तो रिजर्व दल के, लेकिन BC को क्यों नहीं ज़्यादा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैम आज के वहीं कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि हरियाणा की राजनीति को पहले से ही आप लोग समझते हैं, और शैलजा ने हुड्डा की तरफ निशाना साधते हुए कहा, जब वे PCC की प्रेसिडेंट थी तो तब दरार डालने का काम किया गया। वहीं गुटबंदी का भी आरोप साफ झलकता हुआ दिखाई दिया। वहीं PCC की प्रेसिडेंट के दौरान उन्हें आने से भी रोका जाता था। आइए सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने क्या कहा। आप यहाँ की राजनीति पहले से समझते हो। जब मैं PCC प्रेसिडेंट थी तब भी दरार किसने डाली है? आज आप गुटबंदी की भी बात करते हो, गुटबंदी किसने की है? जब मैं एज PCC प्रेसिडेंट भी आई तब कभी इनको भेजा जाता था, इनको रोका जाता था आने से। किसके आदेश में? अब वो तो आप जानते हो, मेरे से बेहतर आप जानते हो। तो कांग्रेस कुमारी शैलजा का दर्द लगातार निकलता हुआ सामने आया और उन्होंने गुटबाजी पर कहा कि आज किसी को यह लगता है कि उनके हाथ में सब कुछ है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस के कमजोर होने के कारण पर भी सवाल खड़े किए। वहीं कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि साल 2005 में हरियाणा में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। उसके बाद की स्थिति सब जानते हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने क्या कहा। बांटने का समय ये नहीं कि मेरे हाथ में सब कुछ है तो कांग्रेस है, वरना नहीं। क्या कारण है कि कांग्रेस कमजोर होती गई? 2005 में प्रचंड बहुमत मिला था हरियाणा में कांग्रेस, उसके बाद बता दो आप। मतलब उसके पीछे आपको जो लग रहा है, जो कांग्रेस। कुमारी शैलजा ने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी का हरियाणा में कुछ नहीं है। वहीं कुमारी शैलजा ने अपनी कमियों को भी माना है और कहा है कि कुछ उनकी भी कमियां रही है, और वहीं कुछ बीजेपी पार्टी द्वारा बरगलाना और 75 पर सीटों का दावा करने के कारण जीत हुई थी। आइए सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने क्या कहा। वो नहीं खत्म हो रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार में नहीं आ रही है। बीजेपी से हम कोई परवाह नहीं करते। बीजेपी बिल्कुल यहाँ पर संपर्क कुछ है नहीं, उनका ना कुछ था। चलो एक बार जैसे मैंने कहा, कुछ हमारी कमियाँ, कुछ उनका बरगलाना, 15 लाख फलाना ढिमका, लेकिन उसके बाद आपको इतना 75 पार कहा, कहाँ 75 पार आए, 40 पे रुक गए। तो बीजेपी की आज के दिन कोई कहानी नहीं है, अपना कुछ कहने को है, पॉजिटिव उनके पास कोई एजेंडा है नहीं, कुछ करके दिखाया नहीं। तो कांग्रेस को वो उंगलियां उठा रहे हैं, वो अपनी चिंता करें। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारे नए प्रभारी बने हैं और उससे पहले राहुल गांधी की भी पदयात्रा हुई। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कंपेन स्टार्ट कर रही है, बाकी क्योंकि अदर जो पार्टियां हैं वो स्टार्ट कर चुकी हैं। हमारे नए प्रभारी बने हैं, उससे पहले आपने देखा कि जैसे राहुल जी की पदयात्रा हुई, यहाँ से हरियाणा से 9 दिन वो लगा कर गए, उसमें सबने मिलकर मेहनत की, सबने यहाँ के हरियाणा के सब कांग्रेस से उससे बड़े उत्साहित हुए, मेहनत में लगे। कांग्रेस जन जो ज़मीन पर वर्कर काम कर रहे हैं वो चाहता है, आम
आम नागरिक चाहता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। आम नागरिक या कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहता कि ऊपर से नेताओं में कुछ प्रॉब्लम हो। खड़गे से की बात कही कांग्रेस रह गई है। अब ये तो आप ऑब्जर्वर हो, आप देखते हो, आप जमीन मैम, पे हमसे हो, ज़्यादा हमारे आपका से ज़्यादा राजनीति में अनुभव है। मैं समझती हूँ कि हमारे से ज़्यादा आप लोगों से जुड़े हुए हो, ये स्टडी तो आप करोगे। मैम, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हो ये